गाय मेरी माँ है, कोई बोल रहा है बकरा मेरा चाचा है, कोई बोल रहा है मुर्गी मेरी मौसी है। ये सब फालतू चर्चाओं में मत फंसिए आप। अगर इन सब चीजों में फंस गए आप तो अपने लक्ष्य के प्रति आप फोकस नहीं रहेंगे, और फोकस अगर आपका हटा, अटेंशन आपका हटा, तो आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फोकस, फोकस को कैसे बनाए रखें? अपना अटेंशन यानी कि अपनी एकाग्रता निरंतर अपने लक्ष्य पर कैसे केंद्रित रहें, एक बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अपना फोकस बना के नहीं रख सकते। उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर निरंतर प्रयास करना और निरंतर उसके लिए छोटा छोटे काम करना, या उसके लिए काम करना, या उसके लिए प्रयत्नशील रहना, उसके लिए काम करना और रोज काम करना, इसको बोलते हैं फोकस। फोकस यानी कि आपका जो लक्ष्य है उससे आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए। फोकस यानी कि आपका जो अटेंशन है, अंदर से जब आप जागृत हो जाते हैं, अंदर से आपका लक्ष्य के प्रति आपका निशाना या आपका जो मन है आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रहता है, उसको बोलते हैं फोकस। तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे व्यक्तियों का जो फोकस है वो निरंतर सही अपने लक्ष्य पर रहता नहीं है। और उसका मेन कारण यह है कि उनका जो अटेंशन है, देखिए इसमें एक तो होता है कि ऊपर ऊपर से आदमी जो है ना वो जगा हुआ है, और एक होता है आप उसके मन से वो पूरा अटेंशन है ना। तो जब वो मन से पूरा अटेंशन में रहेगा, मन से पूरा जागृत रहेगा, मन से वो निरंतर उस चीज के लिए प्रयास करेगा, तब वो ऑटोमेटिकली फिर आगे उसके प्रति ऑटोमेटिकली शरीर से भी प्रयास करेगा और हर तरीके के काम फिर वो करेगा। लेकिन अगर उसके मन के अंदर नहीं है वो काम, किसी को फोकस या किसी को अटेंशन, या जिसको बोलते हैं आप अपने लक्ष्य के प्रति जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए या ध्येय प्राप्ति के लिए या गोल को अटेन करने के लिए आप ऊपर से आप उसको लाद नहीं सकते हो। अगर कोई माँ या कोई बाप या कोई टीचर अपने स्टूडेंट को, किसी बच्चे को या किसी को ऊपर से बोल रहा है कि भाई ये तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हें यहाँ फोकस रखना है, तुम्हें इसको अचीव करना है और तुम्हें इसके अचीव करने के लिए रोज कुछ का प्रयास करना है, रोज कुछ काम करोगे, तो आपके बोलने से या आपके करने से वो ऊपर से नहीं होगा। आप ऊपर से उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हो, उसको समझा सकते हो, वो जरूरी है। लेकिन जब तक वो अंदर से खुद जागृत ना हो, जब तक वो अंदर से खुद वो ये ना सोचे, वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ना पहुंच जाए कि भाई मुझे ये मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो गोल है, ये मुझे इस पर ही अटेंशन रखना है, मुझे इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं रखना, मुझे मेरा फोकस मेरे गोल पे होना चाहिए बस। तो फिर चाचा क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो भी ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। जब हम बड़े बड़े लोग जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, या अपने अपने जितने भी अपने अपने क्षेत्र में हैं, चाहे कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ, चाहे म्यूजिशियन हुआ, चाहे कोई अच्छा एक्टर हुआ, जब हम उनके बारे में या उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज का पता चलता है कि उनका फोकस यानी कि उनका 100% फोकस, उनके अंदर से जो मन उनका इतना अटेंशन में रहता है उनकी एक्टिंग के प्रति, उनके सिंगिंग के प्रति, उनके डांसिंग के प्रति, या अगर वो डॉक्टर है तो उनके अपने काम के प्रति, इंजीनियर है तो अपने काम के प्रति, कि बाकी चीजें फिर उनको सुनाई भी नहीं देती और उनको दिखाई भी नहीं देती, और वो सब कुछ उनके आसपास घटता है, लेकिन उनको सिर्फ अपनी चीज दिखाई देती है, अपना सब्जेक्ट मैटर दिखाई देता है, अपना सब्जेक्ट मैटर समझ में आता है। उनको फिर सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि सामने जो रोगी बैठा है मुझे उसको कैसे उसकी क्या बीमारी है, उसकी बीमारी का कारण क्या है, क्या क्या लक्षण है, और फिर मुझे उसको कौन सी दवाई देनी है जो उसको कोई साइड इफेक्ट ना करे और उस बीमारी को ठीक कर दे। फिर हम ऐसे वो सक्सेसफुल होते हैं, तो उनका फोकस उस प्रकार से रहता है। तो आपका फोकस अगर हट रहा है, आपका जो लक्ष्य है उससे अगर आपका फोकस हट रहा है और बार बार हट जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने लक्ष्य पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो भी आपने डेडलाइन आपने निश्चित कर रखी है उस डेडलाइन पर आप वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर एक दूसरा फ्रस्ट्रेशन आएगा कि मैं अनसक्सेसफुल हूं, है ना, तो मैं ये कर ही नहीं सकता हूं। और फिर तीसरा अलग अलग प्रकार की फिर वो बीमारियां शुरू हो जाएंगी, वो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। फिर इसीलिए इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले अगर हो सके तो आप फिजिकली अपना फोकस बना के रखिए। हो सके तो मोबाइल में एक रिमाइंडर लगा लीजिए, डायरी में लिख के रख लीजिए कि मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए कि हर 2 घंटे बाद अलार्म बजे कि भाई मुझे ये अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ना है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री मुझे ठीक से याद नहीं हो रही है, मुझे ये पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स में ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है मेरिट्स डिमेरिट्स का वो मुझे ठीक से याद नहीं हो रहा, या कोई भी इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा तो वो मुझे समझना है। अपना फोकस बनाए रखने के लिए, अपने को याद दिलाने के लिए कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आप मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। तो पहला काम तो ये है कि आप फिजिकली आप किसी बाहरी चीज का सहारा लीजिए, चाहे आप डायरी में लिखिए, चाहे आप मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए,
चाहे आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, बहन को, दोस्त को, किसी को भी बोल दीजिए कि वो आपको याद दिला दे दिन में 2 या 3 बार कि भाई तेरे को ये करना है, तेरे को ये नहीं करना। तो ये तो हो गया बाहर से अगर आपको मदद मिल जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद आपको निरंतर अंदर से प्रयास करना है। आपको जब तक आप अंदर से जागृत नहीं होंगे, अंदर से जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं हो जाएंगे कि भाई मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है और मुझे फोकस्ड रहना है, मुझे अपना फोकस जो है ना वो हटाना नहीं है। बार बार मेरा फोकस हट जाता है अपने लक्ष्य से, बार बार मेरा फोकस जो है ना दूसरी चीजों में चला जाता है कि भाई ये फलाना नेता क्या कर रहा है, ये बीजेपी वाला क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये गाय का मांस खाता है, वो बोलता है कि भाई सुअर का मांस खाता है। इन सब चीजों से हट के कोई बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई इन सब चीजों से अगर आप इन सब चीजों में फंस गए और इन सब चीजों में अगर आप उलझ गए तो अपने लक्ष्य के प्रति आपका फोकस 100% हट जाएगा। फिर आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी आपकी, आपका जो गोल है, आपका जो एम है, उसको आप अचीव नहीं कर सकोगे। तो आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपके एम को अचीव करने के लिए आपका फोकस जो है वो किसी को भी लूटने मत दीजिए। लोग जानबूझ के आपका फोकस हटाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप मार्केटिंग में हैं, तो अपने क्लाइंट के बारे में सोचिए कि आपको जाके किस प्रकार से वो क्लाइंट क्या बनाता है, वो क्या बेचता है, उसका क्या फायदा होगा इस प्रोडक्ट को खरीद के, या आप उसको कैसे फायदा कर सकते हैं क्लाइंट को। तो आप इन सब चीजों के बारे में सोचिए, ना कि इस बारे में सोचिए कि भाई कौन गाय का मांस खा रहा है, कौन सुअर का मांस खा रहा है, और कौन कौन कुत्ता खा रहा है, कौन बिल्ली खा रहा है। कोई बोल रहा है गाय मेरी माँ है, कोई बोल रहा है बकरा मेरा चाचा है, कोई बोल रहा है मुर्गी मेरी मौसी है। ये सब फालतू चर्चाओं में मत फंसिए आप। अगर इन सब चीजों में फंस गए आप तो अपने लक्ष्य के प्रति आप फोकस नहीं रहेंगे, और फोकस अगर आपका हटा, अटेंशन आपका हटा, तो आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, और आप जिंदगी को जितना सरल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी, और आप जिंदगी को जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।